आज की इस वीडियो में हम मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच अंतर के बारे में बात करेंगे। आपको इन दोनों बलों की पावर, कार्य और वेतन के बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि और भी रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि मिलिट्री और पैरामिलिट्री के काम करने से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस और पावर तक में काफी अंतर होता है। मिलिट्री यानी सेना, यह डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है। वहीं पैरामिलिट्री यानी अर्धसैनिक बल, यह होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। दोनों में सैलरी स्ट्रक्चर से लेकर मिलने वाले भत्ते में भी काफी फर्क होता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है और इसका प्रोफेशनल हेड ऑफ चीफ आर्मी स्टाफ यानी COAS होता है। तो वहीं पैरामिलिट्री फोर्स यानी CAPF गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है। इनकी भूमिका मुख्य रूप से आंतरिक खतरों के विरुद्ध राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है। मिलिट्री यानी भारतीय सेना भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। भारतीय थल सेना, वायु सेना और नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की श्रेणी में आती है। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना है जिसका परिचालन और भौगोलिक रूप से 7 कमानों में बटा हुआ है। भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। तो वहीं पैरामिलिट्री यानी अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। इन्हें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल भी कहा जाता है। इन सशस्त्र बलों को कई भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी ITBP आदि अर्धसैनिक बल शामिल हैं। अब बात करते हैं मिलिट्री और अर्धसैनिक बलों के वर्किंग प्रोफाइल के बारे में। तो आपको बता दें कि भारतीय सेना को मोटे तौर पर 8 अलग अलग रेजिमेंटों में वर्गीकृत किया गया है। इनमें आर्म्ड कोर, आर्टिलरी रेजिमेंट, आर्मी एविएशन कॉर्प्स, इन्फेंट्री रेजिमेंट, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर, कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस शामिल हैं। हर रेजिमेंट के पास अलग अलग तरह की विशेषज्ञता और भूमिका होती है। भारतीय सेना का कार्य आतंकवाद और दुश्मन देशों के सशस्त्र बलों से उत्पन्न होने वाले बाहरी खतरों से भारतीय सीमाओं की रक्षा करना है। दूसरे राष्ट्र के साथ युद्ध की स्थिति में भारत की रक्षा करना भारतीय सेना का काम होता है। भारतीय सेना नियमित रूप से कई मित्र राष्ट्रों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन आदि के साथ सैन्य अभ्यास भी करती रहती है। तो वहीं पैरामिलिट्री के वर्किंग प्रोफाइल की बात करें तो इसे भी कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें CRPF यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सबसे बड़ा भाग होता है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का मुख्य कार्य भारत को दंगों, जातीय हिंसा, उत्तर पूर्व उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद जैसे आंतरिक खतरों से बचाना होता है। तो वहीं ITBP को भारत चीन सीमा की सुरक्षा का काम सौंपा गया है, जबकि CISF भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे हवाई अड्डों, बंदरगाहों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि की सुरक्षा करता है। जबकि सीमा सुरक्षा बल यानी BSF भारत पाकिस्तान सीमा और भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा करती है। वहीं सशस्त्र सीमा बल SSB को भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं की रक्षा करने का काम सौंपा गया है, जबकि NSG भारत के भीतर आतंकवाद विरोधी अभियान चलाती है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।